बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हो, अपने मार्ग में सुख चाहते हो, तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो, श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी न हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई है। परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वह बाहर गई होगी तो लौट करके घर आ जाएगी। आप वहीं बैठ करके तब तक राम का नाम जपो। राम राम कहते हुए परमात्मा का चिंतन करो। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करो। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। उन पर मेरे भगवान कृष्ण हमेशा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ न करे, इतना तो करे ही कि हे परमात्मा तुम मेरे हो, मैं तुम्हें बार बार वंदना करता। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हमें ये मानव का शरीर दिया है, हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं और विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो और कहो कि हे भगवान मैं आपका ऋणी हूं। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर महान कृपा की है। तेरी कृपा से मैं सुखी हूं। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ आपकी कृपा भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भावपूर्वक जो करे तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य हूं? नाथ मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ आपके उपकार अनंत हैं। वंदन करने से अभिमान का बोझ वजन कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल भजन भार नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोड़ाड़ा की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। नमामि हरिं परम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है श्री कृष्ण राय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदना करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित कार्य या विचार न किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा
जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं है और पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह है जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है। सूत जी कहते हैं 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सदगति प्राप्त कर ली, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता? हमें परीक्षित जैसी अपनी इच्छा को करना चाहिए, हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और वक्ता भी श्री सुखदेव जी जैसा होना चाहिए, तभी हम सब परीक्षित ही हैं। जब यह जीव गर्भ में आया और जिसने रक्षा की, वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है, कहाँ है, ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में जो निकले वह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन के लिए आतुर हुआ है। ऐसा जीव, परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है, जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता है, वह 7वें दिन डसता है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में से किसी एक दिन को यह काल अवश्य डसेगा। इन 7 बारों में से कोई एक बार हमारे लिए भी निश्चित है। तो फिर परीक्षित की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों न हो, उसे काल का भय तो लगता है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। इसलिए उस काल को ध्यान में रखते हुए उस परमात्मा का चिंतन करो कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे ना